Hello everyone. In this video, I'm starting with a new story which is titled The Cop and the Anthem and it is written by O. Henry. उनका जो रियल नेम है वो है विलियम सिडनी पॉटर बट ही यूजेस अ पेन नेम ओ हेनरी। कई बार क्या होता है जो ऑथर्स होते हैं वो एक दूसरा नाम अडॉप्ट कर लेते हैं अपने लिए जो उनका रियल नेम है उसको छुपा के, तो उसको हम कहते हैं पेन नेम। तो यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने एक ह्यूमरस वीकली मतलब वीक में एक बार कोई मैगजीन या कुछ उन्होंने शुरू किया था छापना। उसका नाम था द रोलिंग स्टोन। बट इस वेंचर में इस काम में वो सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर दैट इज़ ह्यूस्टन पोस्ट को ज्वाइन कर लिया था एज अ रिपोर्टर, कॉलमनिस्ट एंड कार्टूनिस्ट। देन लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टोरी दैट इज़ द कॉप एंड द एंथम। स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है सोपी। ही इज़ अ वैगाबॉन्ड एंड अ पर्सन विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। He makes different plans to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. तो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर उसका नाम है सोपी। वो एक वागाबॉन्ड है, दैट मीन्स वो एक बेगर है, एक भिखारी है एंड ही इज़ ऑल्सो अ क्रिमिनल। अब शायद उसकी जो सज़ा है प्रिजन में वो पूरी हो चुकी है और वो वहाँ से बाहर आ चुका है। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि वो वापस से प्रिजन में जाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाता है। बिकॉज उसके पास कोई शेल्टर नहीं है, वो वहाँ उसके पास कुछ रहने की जगह नहीं है, इसलिए वो खुद को विंटर्स में नहीं बचा पाएगा। लेट अस बिगिन रीडिंग द स्टोरी। द कॉप एंड द एंथम। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm coats. And Soapy moves restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. तो हमारी जो स्टोरी है वो कुछ ऐसे बिगिन करती है। सोपी हमारा जो मेन करेक्टर है वो रेस्टलेसली मतलब बहुत ही उसको बेचैनी से वो एक बेंच पे बैठा हुआ है, एक सीट पे बैठा हुआ है मेडिसन स्क्वायर में। ये जगह है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। तो जैसे ही एक सीज़न ख़त्म होता है और दूसरा शुरू होने वाला होता है तो उसके ऑनसेट से पहले कुछ एनवायरनमेंट में हमारी चेंजेस आते हैं। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि अब ये सीज़न कौन सा आने वाला है। तो हमारी स्टोरी में अभी विंटर आने वाला है, तो उसके सिंबल्स या साइंस क्या है कि जो बर्ड्स हैं वो साउथ की तरफ फ्लाई करना शुरू हो जाते हैं। लोग जो है गर्म कपड़े खरीद रहे होते हैं, शॉपिंग शुरू कर देते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर है सोपी वो अभी भी बेचैन है, रेस्टलेस है। ये सब साइंस देख के हम कह सकते हैं कि अभी विंटर आने वाला है। A dead leaf fell at Sophie's feet. That was a special sign for him that winter was coming. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. जब देखते हैं ऑटम सीज़न जाता है उसके बाद विंटर सीज़न आता है और पेड़ों के जो पत्ते हैं वो झड़ने लगते हैं। तो ऐसे ही एक डेड लीफ सोफी की पैर पे आकर गिरता है, तो वो एक स्पेशल साइन होता है उसके लिए, ये रिमाइंडर होता है कि अब विंटर आने वाला है। जब विंटर आने वाला होता है तो हमें उसके लिए कुछ खास तैयारियां करनी पड़ती हैं। Sophie's mind now realized that fact. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. विंटर में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए कई बार जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, वो भी ठंड से मर जाते हैं। इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर है सोपी वो भी बेंच पे ही रहता है, मतलब उसको रहने का ठिकाना नहीं है। तो अगर वो ऐसे ही बाहर रहा तो विंटर उसके लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। दैट इज़ वाई सोपी इज़ रेस्टलेस। Soapy's hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies or the Bay of Naples. 3 months in the prison on Backwell's Island was what he wanted. So सोपी जो है वो बहुत बड़ा कुछ नहीं सोच रहा था विंटर्स के लिए। ये नहीं सोचा कि वो शिप पर बैठकर किसी और दूसरी जगह चला जाएगा, ना वो साउदर्न स्काई मतलब जो वार्मर प्लेसेस होती है वहाँ जाने का सोच रहा था, इधर टू बे ऑफ नेपल्स। तो वो क्या सोचा था कि वो ब्लैकवेल्स आइलैंड पे एक प्रिजन है, वो वहाँ जाना चाहता था। ब्लैकवेल आइलैंड एक नेम है प्रिजन का। वो ऐसा क्यों सोचा था? एक तो उसको रहने के लिए शेल्टर मिल जाएगा, दूसरा उसके खाने का भी गवर्नमेंट ही देगी, मतलब जेल में तो खाना मिलता ही है, उसको ये सब भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from cold north wind and safe from cops. This is what Sophie wanted most in the world. तो प्रिजन में अगर वो रहेगा तो उसको खाने के लिए फूड मिलेगा रोज़, और एक सोने के लिए बिस्तर भी मिलेगा। वो बाकी कोल्ड विंड्स जो ब्लो करेंगे उससे भी वो बचा रहेगा प्रिजन के अंदर। ऑल्सो सेफ फ्रॉम कॉप्स, मतलब बाहर रहेगा तो कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर देगा तो बाकी फिर से पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे, तो इन सब चीज़ों से भी वो बचा रहेगा।
For years, Blackwell's Island had been his winter home. Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to shore of the Mediterranean Sea each winter. Soapy made his small plans for going to the island. तो सोफी ने उस प्रिजन में बहुत सारा समय बिताया है, तो उसको वो अपने विंटर होम के जैसे मानता है। बहुत अमीर होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, जब विंटर आता है तो वो लोग या तो फ्लोरिडा चले जाते हैं या फिर जो मेडिटेरेनियन सी है उसके शोर्स पे हॉलीडे करने के लिए चले जाते हैं। बट सोपी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो छोटे ही प्लान बना रहा है बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है। एंड नाउ द टाइम हैड कम। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. तो हमें पता है सोपी एक बेगर है और उसका घर क्या है, एक पार्क के अंदर एक बेंच है, वहीं पे वो रहता है। न्यूज़पेपर्स वगैरह कुछ पड़े हैं उसके पास, उन्हीं को वो रात में खुद को ढक लेता है उन्हीं से ही। पर अब ये सफिशिएंट नहीं है उसको विंटर से बचाने के लिए। तो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। These would be given to him. He could move from one building to another and he would. वो भी सोचता है कि और भी जगह है सिटी के अंदर जहाँ पे वो खाने और रहने का जगह मांग सकता है, वो शायद उसे वहाँ मिल भी जाएंगी। Be taken care of through the winter, but he liked Blackwell's Island better. Soapy's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. In one way or another, he would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. इसमें कहा गया है जो सोपी है वो वेरी प्राउड पर्सन है, बहुत अभिमानी है। अगर वो कहीं और जाके रहने की कोशिश करता तो उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता, किसी ना किसी तरीके से उसको उन लोगों को वापस चुकाना पड़ता। मदद बाकी लोग उसकी करते। ऐसा भी हो सकता था शायद बाकी लोग उसको पैसे के लिए ना पूछे, मतलब पैसे ना मांगे उससे। फिर भी जैसे वो शैबिली रहता था तो उसको वो कह सकते हैं कि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, अपनी बॉडी को पूरा वॉश करो। कुछ लोग शायद उससे और सवाल जवाब करते, उसकी लाइफ के बारे में और उससे क्वेश्चंस पूछते। तो ये सब सोपी को नहीं चाहिए था। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। कह रहा है कि नौकरों की तरह रहने से तो अच्छा है कि वो प्रिजन में ही रह ले। प्रिजन में कुछ रूल्स होते हैं और जो वहाँ पे अपनी लाइफ होती है वो खुद की लाइफ होती है, आपको अपने आप को देखना होता है सिर्फ। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगैन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिज़ायर। सोपी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे वो उस वाले प्रिजन में जाना है, उस आइलैंड पे ही जाना है, और इस तरफ वो काम करना शुरू कर देता है। There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would be all done very quickly. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. में जाने का सबसे आसान तरीका था कि वो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएगा, उसके बाद बोलेगा कि उसके पास कुछ पैसे नहीं है, तो जो रेस्टोरेंट का ऑनर है वो क्या करेगा, पुलिस को बुलाएगा। पुलिस उसको जज के पास लेके जाएगी और जज फिर फैसला सुना देगा, उसको शायद कुछ महीने की अरेस्ट करने के लिए बोल देगा। लगता है ये सबसे इजी प्लान है और सबसे क्विक है, मतलब बहुत जल्दी इसको किया जा सकता है। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड Broadway and Fifth Avenue meet. He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in best clothes appeared every evening. तो फिर से सोपी चलना शुरू कर देता है स्लोली, और उसके बाद वो एक जंक्शन पे आके रुक जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता है जो कि बहुत ब्राइटली लाइटेड होता है। तो ये शहर का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे बहुत सारे रिच लोग आते हैं। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, हिज फेस वॉज क्लीन, हिज कोट वॉज गुड इनफ, इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। तो जब आप किसी महंगी जगह खाना खाने जाते हो तो यू मस्ट हैव एन अपीयरेंस दैट इज़ सूटेबल टू दैट प्लेस। तो ऐसे ही सोपी भी सोचता है कि वो जो दिखने में वो ठीक ठाक लग रहा है, उसका फेस भी क्लीन है और उसके जो कपड़े हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर कैसे भी करके उसे एक टेबल मिल जाता है, मतलब खाना खाने के लिए अलाउड कर देते हैं उसको रेस्टोरेंट, तो वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर।
भी सोचता है कि रेस्टोरेंट में जाने के लिए उसके कपड़े बहुत ही अच्छे हैं और जो उसका कोट है जो कि टेबल के ऊपर दिखेगा वो काफ़ी सही है और वेटर उसके लिए जो भी वो ऑर्डर करेगा उसके लिए लेकर आ जाएगा। He began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the whole dinner. The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger. But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. तो मन ही मन में वो सोचने लग जाता है कि रेस्टोरेंट में जाके वो क्या क्या खाएगा। अपने पूरे डिनर का वो माइंड में ही प्लान बना लेता है। जो कुछ भी सोपी खाना चाहता है वो देखता है कि वो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ वो नहीं चाहता कि जो रेस्टोरेंट के ऑनर है वो सच में उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए। पर उसे इस चीज़ की भी खुशी है कि वो अपना डिनर करने के बाद खुशी खुशी अपने विंटर होम दैट इज़ जेल में जा सकता है। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, the head waiter saw his broken old shoes and torn clothes that covered his legs. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. जैसे ही सोपी रेस्टोरेंट के अंदर पैर रखता है तो वैसे ही एक जो हेड वेटर होते हैं वहाँ के, वो उसके क्लोथ्स को देख लेते हैं। वो देखते हैं कि उसके जो शूज़ है वो फटे हुए हैं और जो ट्राउज़र शायद उसने पहना है वो भी फटा हुआ है, उसमें भी होल्स होंगे। तो वो डायरेक्टली उसको जल्दी से बाहर निकाल देता है रेस्टोरेंट के। Soapy turned off Broadway. It seemed that this most easy way to the island was not to be his. He must think of some other way of getting there. तो अब सोपी को समझ में आता है कि ये जो आइडिया उसने लगाया वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके कपड़े देखकर कोई भी रेस्टोरेंट वाला उसको अंदर नहीं आने देगा। At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was first among them. Soapy stood still and he smiled when he saw the cop. सोपी को रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाता है तो उसके दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है। वो देखता है कि वहाँ पे ही कॉर्नर पे एक और शॉप है जिसपे कि बहुत बड़ा ग्लास की विंडो है। वो क्या करता है, एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस कांच को तोड़ देता है। जब वो ऐसा करता है तभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, भागे भागे आते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला भी होता है। पुलिस वाले को देखकर सोपी को बहुत खुशी होती है, बिकॉज यही तो उसका मकसद होता है कि कोई आकर उसको अरेस्ट कर ले। नॉर्मली क्या होता है, जब ऐसे कोई चोरी करता है या फिर ऐसे कोई गलत काम करता है तो ऐसा करके भागने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है। बट हम देख रहे हैं कि जो सोपी है वो वहीं खड़ा है और वो स्माइल कर रहा है, बिकॉज उसका तो मोटिव ही यही है। Face the man that did that, asked the cop. Don't you think that I might have done it? Said Soapy. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. पुलिस वाला वहाँ पे आता है जहाँ पे उसने जिस शॉप की वहाँ पे उसने ग्लास तोड़ा था, और वहाँ आके पूछता है कि किसने ये काम किया है। तो सोपी बहुत ही हंसते हुए जवाब देता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता ये काम मैंने किया होगा। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी। Men who break windows do not stop there to talk to cops. They run away as fast as they can. The cops saw a man further along the street, running. तो उस पुलिस वाले को लगता है कि सोपी उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि जो लोग ऐसा काम करते हैं तो वो वहाँ खड़े नहीं होते पुलिस वाले के साथ बात करने के लिए, वो वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। तो उसकी नज़र, उस पुलिस वाले की नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो कि भाग रहा होता है। He ran after him and Soapy, sick at heart, walked slowly away. He had failed 2 times. दूसरे अटेम्प्ट में भी सोपी को ही फिर से फेलियर हासिल होता है, वो फिर से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one on Broadway. The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this, Soapy took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. He sat down at a table and was soon eating a big dinner. तो दूसरे प्रयास में भी असफल होने के बाद जो सोपी होता है उसको एक और रेस्टोरेंट दिखाई देता है, बट वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है। वहाँ पे लोग जो आते थे वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे। बेशक से ही सोपी ने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उस रेस्टोरेंट में आने के लिए उसको कोई रोकता नहीं है। वहाँ जाके वो एक टेबल पे बैठ जाता है और अपना डिनर खाने लग जाता है। He had finished. He said that he had no money. Get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. तो जब खाना अपना फिनिश कर लेता है सोपी, तो वो कहता है उसके पास देने के लिए कोई पैसे नहीं है। तो उसके बाद वो कहता है आप चाहो तो पुलिस बुला सकते हो और मुझे बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे वेट मत करो। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। तो वेटर ने कहा कि आपके लिए कोई पुलिस नहीं बुलाई जा रही है। ही कॉल्ड अनदर वेटर, बल्कि उसने एक दूसरे वेटर को बुलाया। The two waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes.
Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. वो सोपी को लगा था कि ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जब वो पैसे नहीं देगा तो शायद रेस्टोरेंट ऑनर पुलिस को बुलाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। उल्टा वो क्या करते हैं, उसको उठा के रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देते हैं। वो जब वो उसको स्ट्रीट पे बाहर फेंक देते हैं तो वो अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ता है और फिर उसको वापस से लगने लगता है कि शायद उसका सपना ये आइलैंड पे जाने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। A cop who was standing near laughed and walked away. Soapy started moving again. When he stopped, he was near several theatres. In this part of the city, streets were brighter and hearts are more joyful than in other parts. रेस्टोरेंट वाले सोपे को बाहर फेंक देते हैं तो वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा होता है और उसकी ये हालत देखकर उसको हंसी आ जाती है और वो फिर से उठकर चलने लग जाता है। फिर वो देखता है कि जहाँ वो वापस आके रुकता है वहाँ बहुत सारी थिएटर्स होते हैं। जो स्ट्रीट्स है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट्स लगी हुई हैं और वहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल उसको नज़र आते हैं। Men and men in rich warm coats moved happily in the winter air. तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने विंटर के कोट्स पहने हुए थे, काफ़ी जो वार्म लग रहे थे देखने में। तो ये सब देख के सोपी को लगता है कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। सडन फियर कॉट सोपी, नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। फिर सोपी को खुद की फिक्र होती है, उसको लगता है कि विंटर आ गया है बट वो उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा है। Then he came to another cop standing in front of a big theatre. He thought of something else to try. He began to shout as if he had too much to drink. He danced, he cried out. उसके बाद जब सोपी आगे बढ़ता है तो उसे फिर से एक पुलिस वाला दिखाई देता है जो कि एक थिएटर के बाहर खड़ा होता है। उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। पुलिस वाले को ऐसा लगे कि जैसे उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ है। And the cop turned his back to Soapy and he said to a man standing near him, "It's one of those college boys. He won't hurt anything. We have orders to let them shout." तो सोपी को चिल्लाता देख पुलिस वाला बोलता है कि ये जो कॉलेज वाले बच्चे हो तो उन्हीं में से कोई एक है और हमें ऐसे ऑर्डर्स मिले हैं कि इनको कुछ ना बोला जाए क्योंकि ये हार्मलेस पीपल हैं। सोपी वॉज क्वाइट, वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। ही बिगैन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार। तो अब सोपी बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। उसको लगता है कि शायद कोई भी पुलिस वाला उसको अरेस्ट नहीं करेगा और जो उसका ड्रीम था आइलैंड पे जाने का, उस जेल में जाने का, वो शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood beside the door. Soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. The man followed him quickly. "My umbrella," he said. "Oh, is it?" said Soapy. "Why don't you call a cop?" "I took it. Your umbrella." "Why don't you call a cop? There is one standing at the corner." बाद सोपी देखता है कि एक शॉप के अंदर से एक आदमी न्यूज़पेपर परचेज कर रहा है और उसने अपनी अम्ब्रेला साइड में रखी हुई है। तो वो क्या करता है, चुपके से उसकी अम्ब्रेला उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो वो आदमी शायद उसको देख लेता है और उसका पीछा करता है। सोपी को कहता है कि वो अम्ब्रेला उसकी है। तो सोपी बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी अम्ब्रेला है तो जाओ पुलिस को बुला के लेके आओ। वो खुद से ही सजेस्ट करता है कि कॉर्नर पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, तुम उसी को बुलाकर लेके आ सकते हो। द मैन वॉकड मोर स्लोली। सोपी डिड दी सेम। तो अब क्या होता है, जो आदमी वो कुछ नहीं बोलता है वो और स्लोली चलना शुरू कर देता है। तो सोपी भी वैसा ही करता है। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन। ऑल्दो सोपी ने फिर से कुछ नया ट्राई किया था बट फिर से उसको मन में यही लग रहा था कि इस बार भी वो फेल हो जाएगा। एक पुलिस वाला आता है और वो उन दोनों को देखने लगता है। "I," said the umbrella man. "That is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I'm very sorry. I found it this morning in a restaurant. If you say it's yours, I hope you'll." पुलिस वाले को देखकर वो दूसरा आदमी ये कहता है कि उसे लगता है शायद अगर ये आपकी ही अम्ब्रेला है। सोपी को बोलता है कि अगर आपकी अम्ब्रेला है तो आप ही रख सकते हो, मुझे ये आज सुबह ही एक रेस्टोरेंट में मिली। माइन, क्राइड सोपी विद ग्रेट एंगर इन हिज वॉइस। तो सोपी गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या ये मेरी है? The umbrella man hurried away. The cop helped a lady across the street. Soapy walked through the umbrella as far as he could throw it. आदमी शायद खुद ही चोर होता है तो वो वहाँ से अपने आप ही भाग जाता है और जब कोई झगड़ा ही नहीं रहता तो पुलिस वाला भी वहाँ से चला जाता है। सोपी भी ईस्ट की तरफ वॉक करने लग जाता है। वो उस अम्ब्रेला को इतनी दूर तक फेंक देता है जहाँ तक वो उसको फेंक सकता था। He talked to himself about cops and what he thought of them. Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do no wrong. सोपी फिर अपने आप से ही बातें करने लग जाता है, खुद से ही बड़बड़ाने लग जाता है कॉप्स के बारे में, पुलिस वालों के बारे में कि वो उसको अरेस्ट ही नहीं करना चाहते। वो उन्हें लगता है कि वो कोई राजा है जो कि कुछ गलती ही नहीं कर सकता।
At last, Soapy came to one of the quiet streets one on the side of the city. He turned here and began to walk south towards Madison Square. सोपी एक शांत गली में आकर रुक जाता है। वहाँ से वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलना शुरू कर देता है। वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। तो अब वो वापस जहाँ से वो उसने चलना शुरू किया था, दैट इज़ जो बेंच पार्क के अंदर था, वहीं पे वापस जाना शुरू कर देता है। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड। Here was his old childhood home. Through one window he could see a soft light shining. That had been his living room, where he had spent many happy, peaceful moments. Sweet music came to Sophie's ear and seemed to hold him there. एक और जगह पर सोपी की नज़र पड़ती है, वो उसका बचपन का घर होता है जहाँ पे वो जब वो छोटा था तब रहता था। तो वहाँ से एक म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होती है जिसकी वजह से सोपी का ध्यान वहाँ पर चला जाता है। The moon was above, peaceful and bright. There were few people passing. He could hear birds high above him, and the music that came from the room held Soapy there, for he had known it well long ago. In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends, and clean thoughts and clean clothes. उस घर को देखकर सोपी को अपने बचपन की याद आ जाती है जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तब उसके पास उसकी मदर होती है, फ्लावर्स और बहुत सारे अच्छे थॉट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, क्लीन थॉट्स और पहनने के लिए भी अच्छे कपड़े होते हैं। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। तो सडनली सोपी को रियलाइज़ होता है कि वो कितने गलत चीज़ों के पीछे पड़ रहा है, वो कैसा हुआ करता था और अब वो कैसा हो चुका है। तो उसको अपनी लाइफ का जो चेंज आया उसकी लाइफ में, वो उसको रियलाइज़ करता है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हर्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। तो उस घर के पास रुकने के बाद सोपी के हर्ट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब वो अपनी लाइफ को ही बदलने का सोचता है। वो सोचता है कि अब वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएगा, खुद को इन बुरी चीज़ों से बाहर निकालेगा। There was time. He was young enough. He would find his old purpose in life and follow it. That sweet music had changed him. Tomorrow he would find work. A man had once offered him a job. He would find that man tomorrow. किसी को लगता है उसको लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी ऐसे ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो वापस से अपने एक आदमी जिसने पहले कि उसको जॉब देने के लिए बोला था, वो वापस उसके पास जाएगा और कल से कुछ नया काम शुरू कर देगा। He would be somebody in the world. He would. Soapy felt a hand on his arm. He looked quickly around into the broad face of a cop. तो सोपी को लगता है कि वो भी लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाएगा, वो भी अपनी पहचान बनाएगा। जब वो ये सब सोच रहा होता है तो उसको लगता है कि किसी ने उसके हाथ पे हाथ रखा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक पुलिस वाला खड़ा होता है। What are you doing hanging around here? asked the cop. Nothing, said Soapy. You think I believe that? said the cop. पुलिस वाला सोपी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सोपी कहता है नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात पर भरोसा कर लूँगा तुम्हारी। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगैन टू आर्ग्यू, एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। तो सोपी को लगता है कि जब पुलिस वाला उसकी बात नहीं मान रहा होता है तो वो अपनी पॉइंट को रखने के लिए आर्ग्यू करने लग जाता है। लेकिन किसी पुलिस वाले के साथ झगड़ा करना कितना भारी पड़ सकता है ये हर कोई जानता है। कम अलॉन्ग, सेड द कॉप। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Soapy next morning. पुलिस वाला सोपी को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट डे उसको जज के सामने प्रेजेंट करता है, तो जज उसको 3 महीने की सज़ा सुनाते हैं ब्लैकवेल प्रिजन में। सो दिस इज़ एन आयरनिक स्टोरी। जब तक सोपी सोचता है कि वो अरेस्ट हो जाए तब तक तो उसको कोई अरेस्ट नहीं करता है, बट जब वो अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करता है या फिर एक नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करने की सोचता है, तब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दिस इज़ हाउ दिस स्टोरी एंड्स। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।